मूवी की स्टार्टिंग में हम एरिक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ मतलब डैनियल और सारा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। तो एरिक को ना यहाँ पे रात को ना कुछ अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देती थी जिससे वो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ में ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। तो वो उसके लिए ना एक काउंसलर डॉक्टर ना हायर करते हैं जिसका नाम काल होता है। तो वो आके ना उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो एरिक बताता है कि ना मुझे आवाज़ें सुनाई देती है जो मुझे ड्राइंग बनाने के लिए कहती है और मैं ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। तो वो कहती है अच्छा वो कौन कैसी है, तुमने कभी उसे देखा? तो कहता है नहीं मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो वो जब डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताती है ना कहती है नए घर में शिफ्ट हुए अभी कोई इसका दोस्त नहीं है ना, तो ये स्कूल जाएगा तो उसके दोस्त बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है काल। तो दूसरी तरफ ना जब वो अपनी कार में गाने बजा रही होती है ना तो उससे अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। और दूसरी तरफ एरिक ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसके ऊपर पेड़ सा था और खून निकल रहा था। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है काल जैसे अपने घर जा रही थी ना उसे कान के अंदर ना एक मक्खी घुसती है। मक्खी घुसने पे ना वो अंदर पता परेशान सी हो जाती है एकदम, और ऐसा लग रहा था कि असलियत में ये काल नहीं है, कान के अंदर कोई एक स्पिरिट है जो उससे ये सब करा रही है। तभी उसकी गाड़ी का अनबैलेंस होता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ पे जाके हिट होती है और उससे जो एक पेड़ की टहनी होती है उसके मुंह के अंदर पूरी घुस जाती है जैसे एरिक ने ड्राइंग ड्रॉ करी थी। और दूसरी तरफ ना डैनियल बड़ा ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके घर में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई थी ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये मैं मक्खियों को कैसे करूँ। तो वो मक्खियों का ना हिट है ना वहाँ स्प्रे करता है। और जो दूसरी तरफ एरिक होता है ना वो अपने डैड से ना कॉल पे बात कर रहा होता है। उसके डैड उसे कहते हैं हाँ बेटा क्या? वो बोलता है कि मेरी जो बॉल है ना वो स्विमिंग पूल में गिर गई है, आप निकाल दो। तो उसके बॉल निकाल के देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ स्विमिंग पूल के पास मत आना, वो तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। वो कहता है ठीक है। तो वो नहाने चला जाता है। तभी नहाने के बाद ना उसके वॉकी टॉकी होता है उसमें लगा होता है। तो वो उससे बात करता है वहाँ पे। तो उससे सुनाई देता है कि उसके डैड उससे ना प्यार नहीं करते, जो काफ़ी ज़्यादा सुन के ना सैड हो जाता है। तो ये बात अपनी वो मॉम को बताता है। उसकी मॉम कहते हैं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम ऐसी बात मत सोचो। तो वो ये बोल के अपने पति से रात को बात करती है, डैनियल से बात करती है। तो डैनियल उससे बोलता है कोई बात नहीं, अब हमारा बेटा स्कूल जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो वो इसलिए ऐसे कर रहा है, अभी स्कूल जाएगा ठीक हो जाएगा। तभी रात को ना उसको ना स्विमिंग पूल के दरवाजे से आवाज़ आती है डैनियल को। तो डैनियल ना जाके चेक करता है कि वहाँ पे कौन है। तो जब वो चेक करता है ना तो वहाँ पे उसको कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो एरिक था ना, एरिक को ना अपने रूम से आवाज़ें आ रही होती है। उसका ना जो टॉय होता है ना एकदम वो स्टार्ट हो जाता है। वो डर जाता है कि मेरा टॉय एकदम स्टार्ट कैसे हो गया। तो वो जाता है और अपने टॉय को ना बंद करता है कि मैं अपने टॉय को बंद करता हूँ, क्योंकि टॉय उसका अपने आप खुल गया था, अपने आप चलने लग गया था। तो वो जाता है और अपने टॉय को बंद कर देता है। तभी उसको ना एक लेडी की शेडो दिखाई देती है जिससे वो डर कर फटाफट ब्लैंकेट के अंदर जाता है और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। तभी उसके डैड डैनियल आते हैं और वो उसको वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम आराम से रिलैक्स करते हैं उसको। तभी वहाँ पे उसकी एक फैमिली फ़ोटो टूटती है और डैनियल के हाथ में चोट लग जाती है उससे। तभी हमें सीन दिखाया जाता है अगली सुबह होती है और सारा एरिक को स्कूल से लेके आती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तो डैनियल उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो बोलते हैं इसने अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल के हाथ में काट लिया है और एक क्लोजेट में जाके छुप गया और वो अब इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि ऐसे कैसे, हमारा बेटा तो ऐसे कर ही नहीं सकता। तभी यहाँ एरिक बोलता है कि जो डॉक्टर मेरे पास काल आई थी उनकी डेथ हो चुकी है, ये मुझे उसने बताया। तो वो कहते हैं कि उसने बताया, किसने बताया? तभी उनके पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है डॉक्टर काल की डेथ हो गई है। वो ये सोचते हैं कि एरिक को ये बात कैसे पता। तो डैनियल यहाँ बोलता है कि शायद उसको स्कूल में किसी बच्चे ने बता दिया होगा तभी उसको पता है। बट तभी उस दिन रात को एरिक को ना कुछ आवाज़ें आती है और आने के बाद ना वही ना उसको शीशे में कोई एक शेडो दिखाई देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी डैनियल को ना स्विमिंग पूल की आवाज़ ना उसके गेट की आवाज़ दोबारा उसे आती है। वो जाके ना जब चेक करता है उसे ऐसा लगता है वहाँ पे ना कोई चोर आया है। तो वो अपनी ना वहाँ पे गन उठा लेता है, कहता है कि मैं इस बार ना गन से जाके चेक करके आऊँगा कि वहाँ पे अगर कोई चोर हुआ तो मैं शूट कर दूँगा। तो वो वहाँ जाता है और देखता है कि जो एरिक के कपड़े वहाँ पड़े हैं और एरिक की बॉडी ना स्विमिंग पूल के पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। तो वो तभी वहाँ पे जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे सारा की आँख खुल जाती है और ना वो जब अपने बेटे को चेक करने जाती है उसका बेटा रूम में नहीं होता। पर डैनियल को वहाँ जाते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बेटे एरिक की डेथ हो चुकी थी यहाँ पे सारा और जो डैनियल था वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उसका फ्यूनरल होता है,
वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूट चुके थे। तभी जो सारा होती है वो डैनियल को बोलते हैं कि मैं ना कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, मैं थोड़ी स्टेबल नहीं हूँ। तो वो अपने ना हस्बैंड डैनियल से भी पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो चल लो। पर वो यहाँ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम चली जाओ। तो वहाँ पे जो सारा होती है वो उसकी बात सुन लेती है, वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ। तो वो वहाँ से निकल जाती है। तो ना जो डैनियल था ना, अब वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका था घर में और उसके पास अब कुछ नहीं था। तो वो ना पुरानी जो एरिक की वीडियोज़ थी, जब वो पहले फर्स्ट टाइम इस घर के अंदर आया था, वो सारी वो वीडियोज़ वहाँ पे प्ले करता है। प्ले करने पे उसको काफ़ी ज़्यादा सारा और एरिक की याद आ रही होती है। तो तभी ना वो सारा को एक वॉइस मैसेज भेजता है। भेजने के बाद ना उसका अब ना उसको ना पीछे से अपने कोई आवाज़ें सी आ रही होती है। तो वहाँ पे ना वो टीवी बंद करता है, आवाज़ों की ओर जाता है चेक करने के लिए, पर तभी वो देखता है वो टीवी ना दोबारा ऑन हो जाता है यहाँ पे। तो वो उस टीवी को दोबारा बंद करता है। दोबारा बंद करने के बाद हमें दिखाई देता है एक लेडी की वहाँ पे शैडो दिख रही है। वो तभी ना दोबारा वॉकी टॉकी पे ना बात कर रहा होता है, जिससे एरिक उससे बात करे, पर वो नहीं हो पाती, कोई उसका जवाब नहीं आता। तभी ना सारा को उसके ना जो वॉइस मिलती है अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो ना वो डैनियल को फ़ोन करती है कि तुम्हारे में ना कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तुम एक बार चेक करो। तो वो दोबारा ना उस वॉइस मैसेज को चेक करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है उसकी पूरी बात खत्म होने के बाद ना लास्ट में एरिक का कोई मैसेज था, वॉइस मैसेज, उसकी आवाज़ आ रही थी उसमें। तो वो ना दोबारा अपनी इस चीज़ को चेक करने के लिए वो अपने लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनता है। तो उसको वहाँ पे उसका शक को प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसमें एरिक की आवाज़ लास्ट में आ रही थी। तभी वो ना टीवी पे एक म्यूज़िक एक्सपर्ट को देखता है, जिसके ना उससे बात करने के लिए ना उसके एग्ज़िबिशन में जाता है कि उससे उसकी बात हो जाए। तो वो एग्ज़िबिशन में जाके उससे बात करता है और वो उसको सारी सिचुएशंस वहाँ पे बताता है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए बोल देता है और वो अगले दिन अपनी जर्मन और अपनी बेटी रूथ के साथ डैनियल के घर आता है उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे। तो जब वो उसके घर आता है ना, घर आने के बाद वो उससे कहता है कि हमें ना तुम्हारे घर में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि ठीक है तुम इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो जो उसकी बेटी रूथ होती है ना, वो पूरे घर के अंदर ना कैमरेस फिट करती हैं, अलग अलग जगह पे कैमरे फिट करती है और वहाँ पे थर्मल कैमरा भी लगता है। थर्मल कैमरा में ना जब वो वहाँ पे कैमरा फिट कर रही होती है ना, तो हमें दिखाई जाता है कि वहाँ पे एक और लेडी भी थी जो वहाँ पे उस कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही थी, जो यहाँ पे जर्मन, रूथ और डैनियल को नहीं पता था। तभी जो जर्मन होता है ना, वो एरिक के कमरे में जाके चेक कर रहा होता है। तभी जो उसकी बेटी होती है ना, वो सारे कैमरास के आगे बैठी होती है। तो उसे ऐसा लगता है कि ना उस जो एरिक के कमरे में ना उसको एक कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये डैनियल होगा। तो वो अपने डैड को फ़ोन पे बोलते हैं कि डैड, डैनियल को बोलो इस घर से बाहर जाएगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसके डैड बोलते हैं कि यहाँ पे डैनियल तो है नहीं, डैनियल तो घर से बाहर ही है। तभी वो अपने डैड को बोलते हैं, डैड आप प्लीज़ यहाँ से बाहर निकलिए, आपके सामने, आपके मतलब मुंह के सामने ही एक लेडी की शैडो है जो आप पे हमला कर सकती है। तो बट वहाँ पे ना सिग्नल्स कुछ नहीं आ रहे थे कि यहाँ पे कोई है। बट तभी उसको ना जर्मन के कान में बहुत तेज़ से एक आवाज़ आती है, जिससे वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के बाद वो फटाफट कानों के जो वो थे उसके वो हटाता है और वो एकदम परेशान हो जाता है। तभी वो ना उस रूम से बाहर जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद वो ये सारी बात ना डैनियल को बताता है। तो डैनियल को वो ये भी बताता है कि ना हमारे इस घर के अंदर ना पैरानॉर्मल एक एक्टिविटी है जिससे हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन कल करेंगे। बट तभी ना रात के जर्मन को आँख खुलती है और वो ना किचन की तरफ जाता है ना, तो देखता है उसको उसकी वाइफ की ना स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसको अपने पास बुला रही होती है। उसकी वाइफ काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी उसकी वाइफ की। तो उसकी वाइफ उसे गले लगाती है और उसका ना हाथ काट रही होती है। तभी उसकी बेटी रूथ उसके सामने आती है, वो उसे कहती है डैड ये आप क्या कर रहे हो, वो स्पिरिट जो है वो आपको बलेखे में डाल रही है, आपकी वो देख के आप खुद ही अपना हाथ खुद ही काट रहे हो। तो वो उसे याद आता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा था। तो दूसरी तरफ ना सारा को एक कॉल आता है, जहाँ पे कॉल के अंदर एरिक था। एरिक अपनी मॉम को ये बोलता है, मॉम डैड ने घर में कुछ लोगों को बुला लिया है जो मुझे तंग कर रहे हैं, आप प्लीज़ घर वापस आ जाओ। तो सारा यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ मुझे घर जाना पड़ेगा, एरिक मुझे बुला रहा है। तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जब रूथ सो के उठती है ना, तो वो देखती है घर के बाहर ना एक पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ टंगी हुई हैं मरी हुई,
तो ये सब जाके नीचे बताती है। जब दूसरी तरफ ही सारा वहाँ पे आ जाती है, सारा डैनियल पे चिल्लाती है, तुम ये क्या कर रहे हो घर में? एरिक तंग हो रहा है, कौन है ये जर्मन? तो दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है, जो रूथ है वो बाजार से अपने डैड की मेडिसिन लेके घर जा रही थी, तभी एक औरत उसको बुलाती है अपने पास, और वो सही ये बताते हैं, जिस घर में तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, वो जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा श्रापित है, तो तुम जल्दी से जल्द उस घर से निकल जाओ, वरना बहुत गलत होगा। तो दूसरी तरफ सारा ना अपने बेटे के रूम में जाती है चेक करने के लिए कि एरिक ने उसे फ़ोन किया था, तो एरिक है भी। तो वो देखती है कि एरिक ना एक कोने में बैठा हुआ है, तो अपने बेटे के पास जाती है, एरिक के पास। तो एरिक को देखती है, जो एरिक ना वो ना बेड के नीचे की साइड चला जाता है। नीचे की साइड जाने के बाद ना जो सारा होती है ना, वो भी बेड के नीचे झुकती है अपने बेटे को देखने के लिए, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बस उसको एक आदमी के पैर दिखाई देते हैं जो बेड पे ना चढ़ रहा था। तो वो जब ऊपर उठ के दोबारा देखती है ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं उसे दिखता, और तभी ना जो नीचे से बेड के नीचे से एरिक एक भागता हुआ आता है, और भागता वो सामने की तरफ चला जाता है। तभी यहाँ पे सारा डर जाती है, और डरते हुए पीछे की तरफ जाती है, तभी उसका पैर एक औरत के पैर पे जाके टिकता है। वो वही औरत थी जो थर्मल कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तभी वो जो औरत होती है वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। तभी दूसरी तरफ ना जर्मन डैनियल को ये बताता है, जो उस पेड़ पे हमने बिल्लियाँ देखी थी ना कुछ टाइम पहले, यहाँ पे एक विचेस रहा करती थी, जिस पर लोगों ने उस पर टॉर्चर कर करके उन विचेस पर उनको भी ऐसे लटका के मार दिया। तो उन्होंने एक हमें इशारा दिया था अपना। तभी वो देखता है खिड़की के बाहर उसकी वाइफ की जो बॉडी होती है वो टंगी हुई होती है, और वो मर चुकी थी, जो वो काफ़ी ज़्यादा एक बार और वहाँ पे टूट जाता है। तभी जर्मन ना उस विचेस को ख़त्म करने के लिए देखता है, तो हमें उसको ये समझ में आता है कि हमें यहाँ विचेस को ख़त्म करना पड़ेगा। वो एक आइडिया ढूंढता है। तो दूसरी तरफ डैनियल को इल्यूशन आता है कि उसके जो बच्चे और उसकी बीवी है उसे दिखाई दे रही है। तभी रूथ ना कैमरे में देख रही होती है कि सारा की डेथ कैसे हुई। एरिक के जब वो रूम में थी, तो उसे ना वहाँ पे एक लेडी की शैडो दिखाई देती है, उसे विच की शैडो दिखाई देती है। तो वो जो डैनियल था ना, वो अपना आपा खो के एरिक के कमरे में शूट करने लगता है। तभी जर्मन वहाँ पे समझाता है, वो कहता है कि हमें एक ये रूम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी विचेस रहा करती थी, और मैं जादू टोना करती थी। तो डैनियल कहता है, हाँ मैं इस रूम को जानता हूँ। तो जो काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ थी ना, वही वाला वो रूम था। तो वो उस रूम को तोड़ते हैं और वो अंदर की साइड जाते हैं, तो उनको वहाँ पे वो विच की बॉडी दिखाई देती है। तो जर्मन जब जाके वहाँ पे टच करता है ना उस बॉडी पे, तो उसको सारे इल्यूशन दिखाई देते हैं, कैसे कैसे उस पर टॉर्चर हुआ था। वो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इस विच पे टॉर्चर हुआ हुआ है, और हमें कैरोसिन ढूंढनी पड़ेगी और इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जर्मन कहता है कि मैं ये कैरोसिन लेके नीचे जा रहा हूँ उसे ख़त्म करने, और वो रूथ को बोलता है, तुम प्लीज़ नीचे मत आना, तुम ऊपर ही रहो। तो वो नीचे जब जाता ना, तो उसकी टॉर्च ना बंद हो जाती है, एकदम चलना ही बंद हो जाती है, और उसके सामने वो विच आती है जो उस पर अटैक करती है। तभी दूसरी तरफ जो रूथ होती है ना, वो ऊपर की साइड तो होती है, तो उसको अपनी मॉम की ना स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसको अपने पास बुला रही थी। उसे कहती है, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। बट रूथ जानती थी ये मेरी मॉम नहीं है, ये वही स्पिरिट है इस घर में जो मुझे भलेखे में डाल रही है, अपने पास बुला रही है। तो वो मना कर देती है, हाँ मेरी मॉम नहीं हो। तो तभी वो जो स्पिरिट होती है वो एकदम चली जाती है। तभी वो असली विच उसके पीछे आ जाती है, और वो उसको पकड़ती है, उसे मारती है। मारने में दूसरी तरफ ना डैनियल को सारा और एरिक दिखाई देते हैं, जो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो ना डैनियल उनको गले लगाने लगता है वो, बट असली सारा और एरिक नहीं थे, वो विच थी जो उसको उस भलेखे में डाल रही थी, उस इल्यूशन में डाल रही थी। तभी डैनियल अपने ऊपर कैरोसिन डालने लगता है, और दूसरी तरफ रूथ अपने डैड पे वहाँ पे अटैक करती है, जो कैरोसिन डाल रहे थे उस विच की बॉडी पे। तो तभी उन पे अटैक करती है, पर जर्मन अपनी गन से उसकी विच की बॉडी पे शूट करता है, और उसमें आग लग जाती है। और जो रूथ के अंदर जो रूथ एक जो स्पिरिट के कब्जे में थी, और जो डैनियल था, वो अब दोनों बिल्कुल फ्री हो चुके थे, और यहाँ पे ये सब कुछ ओवर होता है। तभी हमें दिखाया जाता है डैनियल अपने एरिक के रूम में जाता है, और ना उसकी जो बनाई हुई ड्राइंग्स होती है ना, उसमें देख रहा होता है। तो उसको पता चलता है कि सारे लोग वैसे ही मरे थे जैसे उसने ड्राइंग्स बनाई थी। तो वहाँ पे उसको ये भी पता चलता है कि एरिक को असलियत में मारने वाला उसी का डैड ही था। उसके अंदर स्पिरिट आ चुकी थी, स्पिरिट ने ही एरिक को मरवाया था, और तभी उसने अपने बेटे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। तो वो इसमें गिल्ट में कि मैंने अपने बेटे को मार दिया, वो अपने आप को शूट कर लेता है, और उसके साइड में हमें स्पिरिट दिखाई देती है, जो वो विच की स्पिरिट वहाँ पे खड़ी हुई होती है, और हमें ये पता चलता है वो विच अभी तक वहाँ से नहीं गई है। दूसरी तरफ जो जर्मन था और रूथ थी, वो बच गए थे वहाँ से, और वो बिल्कुल सेफ थे। तो यहीं ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना।
प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे आगे से आगे आपको मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे।